Hello friends, welcome to my channel Simple Excel Tips. I'm your friend Santosh. Today we are going to learn pivot tables, but before to that please subscribe, share and like my video. So दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है pivot tables. In our language simply pivot. So why it is used? तो जहाँ पे भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो उसका समराइज वे और कंक्लूजन वे इज़ अ पिवट टेबल, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे डेटा को समराइज वे में देख सकते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. दैट्स वाई पिवट टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट. स्टूडेंट्स जो कि नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या फिर जो नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उन लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए. बिजनेस प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल, जो भी लोग सेल्स रजिस्टर मेंटेन करते हैं या फिर टैक्स रजिस्टर मेंटेन करते हैं उन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है. हम देखेंगे हाउ में कि इसे किस तरह करना चाहिए. और चीट शीट हमने एक 1 पेजर इंट्रोड्यूस किया है. जो 1 पेजर आप हमेशा अपने साथ रख सकते हो, अपने हैंडसेट में रख सकते हो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा. सो दोस्तों हमारे पास यहाँ 2 एग्ज़ाम्पल है. एक एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट का, दूसरा एग्ज़ाम्पल है प्रोफेशनल्स के लिए. स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्पल जो है वो एक यूनिवर्सिटी या एक बोर्ड का रिज़ल्ट है जिसमें आप देख सकते हैं रोल नंबर, जेंडर, एज ग्रुप, मार्क्स, ग्रेड्स, स्टेट. और वैसा ही एक डिफरेंट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास में ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, नंबर ऑफ़ आइटम्स, कितने यूनिट्स बेचे गए, हर यूनिट की क्या प्राइस थी और टोटल यूनिट प्राइस क्या है. इसके बेस पे हम लोग सीखेंगे पिवट कैसे बनाना है. अभी मैं किसी भी सेल में आता हूँ, पिवट लगाने से पहले दोस्तों 2 चीज़ें हमेशा याद रखिए. आपका फर्स्ट कॉलम जो आपका हेडर कॉलम होता है वो कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता आपके डेटा के लिए. सो कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए. इसका रीज़न देखिए, मैं अभी इस कॉलम को ब्लैंक करता हूँ और मैंने हमारा सारा डेटा सिलेक्ट किया और इंसर्ट में जाके पिवट टेबल. जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ, सी द पिवट टेबल फील्ड नेम इज़ नॉट वैलिड. सो पिवट टेबल फील्ड नेम शुड बी ए वैलिड नंबर. एज ग्रुप तो हमेशा हेडर रखिए वरना ये एरर थ्रो करेगा. दूसरा, कोशिश कीजिए कि आपके डेटा में कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है. अगर आपको पता है आपके डेटा में कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है तो आपको सारा सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी एक सेल में जाके इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल आप देख सकते हैं, इजीली अरेंजेस एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पिवट टेबल. दैट्स व्हाट द यूज़ ऑफ पिवट टेबल इज़. तो इसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया रेंज विच इज़ A1 to F3714, A1 to F3714. हमारे पास ऑप्शन है, हम इस कोई न्यू वर्कशीट बना सकते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी ये पिवट लगा सकते हैं. मैंने एग्जिस्टिंग वर्कबुक लिया, लोकेशन दिया, लोकेशन इज J1. आई वांट द पिवट टेबल शुड स्टार्ट फ्रॉम J1. मैंने इसको ओके किया. जब मैं ऊपर आता हूँ, दिस इज़ अ पिवट टेबल. सो ये बोल रहा है अभी ये तो पिवट टेबल हो गया, लेकिन रिपोर्ट बिल्ड करने के लिए आपको टेबल में फील्ड्स देने होंगे कि आपको रोज़ में क्या चाहिए, आपको कॉलम्स में क्या चाहिए. तो पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर आप आओगे तो आपको सारे कॉलम हेडर जो है वो फील्ड्स के ऑप्शन के लिए मिलेंगे. इसीलिए कॉलम हेडर ब्लैंक नहीं होना चाहिए. और आपको फिल्टर्स मिलेंगे किसी डेटा के लिए. आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, आप रोज़ सिलेक्ट कर सकते हो, आप वैल्यूज़ ले सकते हो. वैल्यूज़ आपको दिखेगा जब हम लोग पिवट टेबल फॉर्म करेंगे. तो मैं पहले लेता हूँ फ़िल्टर्स में, मैं लेता हूँ ग्रेड्स में. मुझे ग्रेडेशंस का फ़िल्टर चाहिए. ओके, या फिर हम एक काम करते हैं, हम स्टेट्स का फ़िल्टर लेते हैं. मैंने स्टेट्स के लिए फ़िल्टर किया. मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ जेंडर के लिए. मुझे डेटा चाहिए जेंडर रिलेटेड एंड आई वांट द ग्रेड्स. ओके, और मैं चाहता हूँ मैं ग्रेड्स ही वैल्यू में देखूँ.
तो जब आप देखेंगे, जब ये वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ में आपके पास ऑप्शन होता है वैल्यू फील्ड सेटिंग में, आप या तो उस डेटा का काउंट ले सकते हो, या उनका सम ले सकते हो, या एवरेज ले सकते हो, या मैक्स ले सकते हो। उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो आप, शो वैल्यूज एज में आके आप कोई भी कैलकुलेशन किसी भी तरह का कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे काउंट किया बिकॉज आई वांट द नंबर ऑफ people, a number of males or number of females under that gradation system. I don't want their sum. Okay, so okay किया मैंने। सो मैं अगर देखूँ तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो मेरी है या फिर एंट्रीज जो मेरी है वो 3714 है। देख सकते हैं आप 3713 है, और मेरा ग्रैंड टोटल अगर आप देखें तो वो भी 3713 है। इसका रीज़न ये है इसने सारा डेटा कैप्चर किया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ टू चेक आर ऑल डेटाज हैव बीन अराइव्ड, सारा डेटा का पिवोटिंग हुआ या नहीं। ओके और बिना फिल्टर लगाया जब आप ये चेक करते हो तो सारा डेटा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। ओके सो मैंने यहाँ पे स्टेट पे आया और मैंने अभी जस्ट ऑल स्टेट के लिए किया है। मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का क्या रिजल्ट है। मैं महाराष्ट्र पे आया, आई सेड ओके सी। सो देयर आर 20 फीमेल who are in grade A, 7 in grade B, 14 in grade C, 24 male in grade A, 17 in grade B and 32 in grade C. So total 41 female and 73 male attempted this exam. You got my point? अगर मुझे किसी ने पूछा महाराष्ट्र में से कितने लोगों ने एग्ज़ाम दी तो आई वुड से 114। अगर मैनुअली मुझे ये फाइंड करना होता तो मैं इस डेटा पे फ़िल्टर लगाता, ओके यहाँ आता, यहाँ के महाराष्ट्र सिलेक्ट करता और फिर इन सब का काउंट लेता, जो कि 114 है काउंट। सो 114 पीपल अटेंडेड द एग्ज़ाम। इट्स क्लियर दोस्तों? हमारा भी आंसर वही आ रहा है। सो हमने क्या किया? सो दिस इज़ द वे ऑफ समराइजिंग अ डेटा and finding a conclusion out of it in a very simple manner. Very simply, this is what pivot table is. Okay? अभी मैं इसमें से अगर हमें 2 स्टेट्स का करना होता तो मैं इसमें मल्टीपल ऑप्शंस लेता। आसाम, मुझे आसाम देखना है, मुझे बिहार देखना है, मुझे चंडीगढ़ भी देखना है। सो ओके आपको अगर होता कि नहीं सर मुझे स्टेट के अंडर चाहिए तो आप इन्हीं मल्टीपल नंबर ऑफ रोज़ ले सकते हो, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली रोज़ को ही मल्टीपल लिया जाता है। तो मैं यहाँ लाता हूँ स्टेट। ओके यहाँ से फ़िल्टर हटा देता हूँ पहले। सो हर स्टेट के अंडर मेल फीमेल। ओके मुझे देखना है कि किस एज ग्रुप के अंडर वो फॉल हो रहा है, तो मैंने एज ग्रुप वाइज भी सेग्रीगेशन कर सकता हूँ। सी नाउ अगर मैं यहाँ देखता हूँ 14 एज ग्रुप के अंडर ABC, 15 एज ग्रुप के अंडर ABC, 16 एज ग्रुप के अंडर ABC। ओके वाइज स्टेट वाइज। ओके मुझे एज ग्रुप नहीं देखना है या सिर्फ मुझे एज ग्रुप ही देखना है, मुझे ग्रेडेशन सिस्टम के थ्रू नहीं जाना है, तो मैं देख सकता हूँ। मुझे देखना है पास या फेल कितने हैं और एज ग्रुप, इन दोनों में कोरिलेशन चाहिए। तो मैंने जेंडर निकाल दिया यहाँ से और मैं रोज़ में लेता हूँ क्योंकि कॉलम में हमारा एज ग्रुप है और हमें कोरिलेशन चाहिए। राइट, गॉट माय पॉइंट? तो मुझे ग्रेड्स यही लेने होंगे। सो ए ग्रेड के अंदर 14 वाले ए ग्रेडेशन में कितने आए हैं। सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू नीड। आपको जो क्वेश्चन आएगा उसके बेस पे आपको पिवट टेबल बनाना है कि मुझे क्या डेटा या मुझे क्या कोरिलेशन इसमें बनाना है। सो हम अभी आते हैं प्रोफेशनल्स के डेटा के ऊपर। अगर मैं देखूँ प्रोफेशनल वाला डेटा, मैं कोई भी एक सेल में जा रहा हूँ, इंसर्ट, आई एम सेइंग पिवट टेबल। पिवट टेबल के लिए सेम सारा डेटा उसने सिलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर आए, मैंने सिलेक्ट किया कॉलम
सेल I1, आई एम सेइंग ओके, ड्रैग अप। जब भी मैं ऊपर आता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये पिवट टेबल ऑलरेडी फॉर्म्ड है, पिवट टेबल 5, बिकॉज हमने इस शीट में ऑलरेडी पिवट टेबल्स का इस्तेमाल किया है। तो जब आप नेक्स्ट पिवट टेबल बनाएंगे इसके बाद उसका पिवट टेबल 6 नंबर आएगा। सो काउंटर इज ऑटो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि 5 क्यों आया, 4 क्यों आया, वो किससे रिलेटेड है, इट्स जस्ट अ जेनेरिक नंबर। सो अभी मुझे देखना है किस रीजन्स में कितना सेल्स हुआ है। सो टोटल इज टोटल सेल्स, सो रीजन के अंदर टोटल सेल्स। सो आई नो माई टोटल सेल इज 19,627 and under regions central is performing very good और central is doing better numbers than east and west। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं। मुझे देखना है फाइन, सेंटर्स तो ओके है, लेकिन मुझे देखना है हर सेंटर में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव कितना सेल्स ला रहा है। मैंने रिप्रेजेंटेटिव को रीजन्स में लिया, रोज में लिया। सो नाउ सेंट्रल के अंडर भी बाइफर्केशन है मेरे पास में। यू गॉट माई पॉइंट फ्रेंड्स? ओके अभी मुझे ये देखना है कि हर रीजन के अंदर कौन से सेल्स पर्सन्स ने कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल्स अचीव किया। तो जब मुझे रिप्रेजेंटेटिव का कोरिलेशन लगाना है आइटम्स के साथ में, तो मैंने ऑलरेडी बोला था अगर रिप्रेजेंटेटिव आपका रोज़ में है तो मैं आइटम्स को कॉलम्स में ही रखूँगा, सिंपल एज दैट। मैं जब यहाँ आता हूँ, अब देखिए ये वो डेटा है। सो सम ऑफ टोटल्स मीन्स यहाँ पे मेरे पास रीजन है, रीजन के अंदर एम्प्लॉयज़ है, सेल रिप्रेजेंटेटिव है और जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल किया। वेरी सिंपल फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें मतलब सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ये देखना होता कि उन्होंने कितने यूनिट सेल किए, हाउ मच यूनिट्स दे हैव सोल्ड। नाउ दिस इज सम ऑफ टोटल सेल्स, बट आई वांट सम ऑफ यूनिट्स। सो सिंपल, जब भी आपका फील्ड लिस्ट विजिबल ना हो तो आप हमेशा एनालाइज में जाके फील्ड लिस्ट इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करते ही वापस पिवट टेबल फील्ड लिस्ट आ जाएगा और आप हमने सम ऑफ वैल्यू में से टोटल निकाल दिया और हमने सम ऑफ यूनिट्स रखा, तो आप यूनिट्स भी देख सकते हैं। सी सो एंड्रूज कितने बाइंडर्स बेचे एंड्रूज ने? 28। सो लेट्स चेक दिस डेटा, इज आवर डेटा इज करेक्ट। आई एम सेइंग अंडर सेंट्रल रीजन एंड्रूज ने 28 आइटम्स बेचे हैं, 28 बाइंडर्स बेचे हैं। सो सॉरी, फिल्टर रीजन सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव विल बी एंड्रूज और बाइंडर्स, एक ही बाइंडर्स है, एक ही सेल आइटम है बाइंडर का। ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुका है 28 यूनिट्स। फ्रेंड्स, जब हमें एक ही चीज़ फाइंड करनी होती है, यस इट इज़ वेरी सिंपल टू गो इन फिल्टर्स और उसमें लगा दीजिए। लेकिन जब हमें बार बार ये चीज़ें फाइंड करनी होती है, इफ़ यू आर अ मैनेजर ऑफ हैंडलिंग 10 पीपल, आप 10 लोगों के मैनेजर हो और वो 10 लोग आपको हर रोज़ आपका सेल्स कर रहे हैं और आपको हर रोज़ डेटा मिल रहा है, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है? इसके लिए पिवट टेबल है। आपको हर चीज़ का समराइजेशन और कंक्लूजन फाइंड करने के लिए हम लोग पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक दिस एग्जांपल्स आर जो भी ये एग्जांपल्स है वो इनफ है आपके लिए। हम बेसिकली अब टेक्निकल्स में जाते हैं। जब भी आप पिवट टेबल के ऊपर होंगे तो आप देख सकते हैं पिवट टेबल्स टूल्स ओपन होते हैं, 2 नए रिबिन्स के अंदर 2 नए रिबिन्स ओपन होते हैं, तो जिसमें एक होता है एनालाइज और डिज़ाइन। ओके, सो we will hide this data now, we don't need this data now, we just want to see how pivot table is working। so एनालाइज में हम लोग आते हैं तो पिवट टेबल के अंदर वही ऑप्शंस होंगे पिवट टेबल के जो कि आपको चेक करने हैं। फील्ड सेटिंग जो आप यहाँ से कर सकते हो, सेम आप कोई भी सेल सेलेक्ट करके यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सम, काउंट, एवरेज, आप किसी भी
तरीके का डेटा ले सकते हो ये। उसके बाद में स्लाइसर्स का ऑप्शन आया अभी नया, जिसमें आप फ़िल्टर्स लगा सकते हो। मतलब अगर मुझे रीजन का फ़िल्टर लगाना है, विल से रीजन ओके, और मैं सिंगल क्लिक पे ये पिवोट ऑपरेट कर सकता हूँ। सी सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट। सो यहाँ से फ़िल्टर लगाओ, ये यहाँ से फ़िल्टर लगाओ। दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ फिल्टरिंग थिंग्स एंड लुकिंग एट द थिंग्स। जब आपको मल्टीपल फिल्टर्स लगाने हैं तो यहाँ जाके इन सबको अनसिलेक्ट करके करने के बजाय आप ऐसा कर सकते हो। व्हेन यू वांट मल्टीपल ऑप्शंस, क्लिक ऑन मल्टी सिलेक्ट एंड यू कैन हैव ऑल 3, एनी 2, 0। क्लियर। इंसर्ट स्लाइसर्स मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद में रिफ़्रेश कर सकते हैं डेटा। हाउ टू रिफ़्रेश द डेटा, राइट। सो फ्रेंड्स, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं रिफ़्रेश का। जो हमारा डेटा है, डेटा में अगर आप रो नंबर 2 देखें, जोनस ने पेंसिल्स का सेल 95 यूनिट्स का किया हुआ इसके लिए। अगर मैं और जोनस का टोटल सेल्स अगर आप देखें फॉर पेंसिल, कोरिलेशन देखिए 130। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। सो टोटल क्वांटिटी ही हैज सोल्ड इज 130, आउट ऑफ विच दिस लाइन आइटम इज 95। आई एम सेइंग ये सारा प्रोडक्ट्स सेल किया, लेकिन ये कस्टमर ने उठाया नहीं, और या फिर सेल्स इनवॉइस कैंसिल करना पड़ा। तो हाउ मच ही हैज सोल्ड नाउ, 0। सो इस टोटल सेल्स विल बी 0। बट अगर आप पिवोट टेबल में आके देखें, सो इट्स स्टिल शोइंग 130, राइट। बट मैंने तो 95 पेंसिल्स का सेल डिलीट कर दिया है। तो आप इस डेटा में आइए कहीं पे भी और इसे रिफ़्रेश कीजिए। विल से दीज आइटम्स, जो भी उन्होंने 95 यूनिट सेल किए थे वो निकल जाएगा। सिंपल। आई होप इट इज़ सिंपल। ओके, थैंक यू। सो कोई भी नया चेंज करना है, उसके बाद चेंज होने के बाद में राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करना है, वेरी सिंपल। उसके बाद में चेंज डेटा सोर्स, आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कॉलम सिर्फ G44 तक सिलेक्ट किया हुआ है। आपको नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ करने हैं। मेरी मानिए दोस्तों, पिवोट सिलेक्शन का सिंपल एंड वेरी सिंपल तरीका है, आप कॉलम से सिलेक्ट कीजिए। आप देख रहे हैं मैंने ए कॉलम पे कर्सर रखा है और उसको ड्रैग कर रहा हूँ जी तक, ए एंड जी। ये क्यों? मैं इसमें भले ही कितने ही रोज़ लूँ, कितने भी रोज़ डालूँ, 44 के अंदर कितने भी और रिकॉर्ड्स डालूँ, मुझे वापस डेटा सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कॉलम ए और जी में जो भी डेटा है वो सारा इसमें लो। सिंपल। और एक इम्पॉर्टेंट है पिवोट चार्ट। अगर आप पिवोट चार्ट में आते हो तो इस पिवोट टेबल के ऊपर आप डायरेक्टली एक चार्ट प्लेस कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से, या कॉलम चार्ट, ये आपका कॉलम चार्ट हो गया, वेरी सिंपल। इसके बाद में आप पिवोट के ऊपर एनालाइज में आता हूँ मैं, रिकमेंड टेबल, पिवोट टेबल्स भी कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके का आप डेटा ले सकते हो। फील्ड लिस्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अगर पिवोट टेबल पे और आपको फील्ड की लिस्ट नहीं मिल रही क्योंकि ये अनमार्क्ड है, आप इसको मार्क कीजिए, पिवोट टेबल ओपन हो जाएगा। बटन्स, इफ़ यू वांट बटन्स वेयर, यहाँ पे, सो बटन्स, इफ़ यू वांट बटन्स यू कैन कीप इट, इफ़ यू डोंट वांट यू डोंट कीप इट, लाइक दिस बटन व्हाट आई एम सेइंग। अगर मुझे सेंट्रल का डेटा मिनिमाइज़ करना है, डेटा यही है बट मैंने उसे मिनिमाइज़ करके रखा है। इफ़ यू डोंट वांट बटन्स, डीएक्टिवेट बटन्स, यू वॉन्ट सी एनी बटन्स लीजिए, वापस इसको क्लिक कीजिए एंड यू कैन सी द डेटा व्हेनेवर यू वांट। फील्ड हेडर्स, सी रो लेबल, कॉलम लेबल। इफ़ यू डोंट वांट फील्ड हेडर्स देयर वोंट बी एनी फील्ड हेडर्स। नॉर्मली अगर लगता है आपको रो लेबल रखना है, ग्रैंड टोटल रखना है तो आप रखते हैं, नहीं रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। नॉर्मली आप अगर ना रखना चाहे तो और अच्छी बात है, आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होता है इसी शीट में। फाइन। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, मुझे ये सेंट्रल जो है वो इस कॉलम में चाहिए और जो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉलम जी में चाहिए, और वो बहुत डिफ़िकल्ट है लाना। आप डिज़ाइन फील्ड में आ जाइए सर। डिज़ाइन फील्ड में जब आप आएंगे तो आपके पास में रिपोर्ट लेआउट का ऑप्शन होगा। आप इसमें बहुत सारे तरीके के रिपोर्ट लेआउट ले सकते हैं। 3 तरीके के होते हैं एक्चुअली। यहाँ पे आइए, रिपोर्ट लेआउट, शो इन टेबुलर फॉर्म। सो सी
कॉलम आई, कॉलम जे, डिफरेंट कॉलम्स, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो जो हम लोग पहले देख रहे थे, एंड शो इन आउटलाइन फॉर्म. सो दिस इज एन आउटलाइन फॉर्म. दिस इज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. व्हाट का आपको डेटा कैसे देखना है या दिखाना है उसके ऊपर डिपेंड है. उसके बाद अगर आप टैबुलर फॉर्म में आते हैं, टैबुलर फॉर्म के अंदर आपको जो कॉलम आए हैं इसमें सारे रोज़ आपको जो भी आपके लेबल्स है वो आप रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट ऑल आइटम लेबल्स. तो ये सारे आइटम लेबल्स रिपीट होंगे. आपको नहीं चाहिए, डू नॉट रिपीट. ब्लैंक रोज का ऑप्शन है, आप इंसर्ट ब्लैंक रो कर सकते हैं जो कि दैट इज़ यूज़र रिक्वायरमेंट. ग्रैंड टोटल्स आप रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, जैसे ग्रैंड टोटल है यहाँ पे, रोज का ये ग्रैंड टोटल है और ये कॉलम का ग्रैंड टोटल है. आई डोंट वांट इट, आई एम सेइंग ऑफ. वेरी सिंपल, ऑन. उसके बाद में सब टोटल्स है. मैं हर जैसे हमने सेंट्रल का ये सारा डेटा है लेकिन सेंट्रल का एक सब टोटल लाइन है. इफ़ आई डोंट वांट इट आई विल से डू नॉट शो सब टोटल्स, ऑल सब टोटल्स आर गॉन, ओनली ग्रैंड टोटल. गॉट माई पॉइंट? सब टोटल्स. रो हेडर्स, इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन नॉट कीप इट. देखिए ये जो रो के हेडर्स है वो बोल्ड होते हैं. ओके. उसके बाद कॉलम हेडर्स, इफ़ यू वांट कॉलम हेडर्स कीप इट, इफ़ यू डोंट वांट इट जस्ट अ फॉर्मेटिंग. बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स, और ये हर तरीके का कलर फॉर्मेट है. किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन से मैच करना होता है, किसी को अपना डेटा अलग वे से रिप्रेजेंट करना होता है, उसके लिए. सो हमने एनालाइज और डिज़ाइन दोनों टैब फुल्ली कवर किया है. अगर हम देखते हैं किसी भी पिवोट टेबल के ऊपर अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो क्या ऑप्शंस आते हैं. फॉर्मेट सेल्स यू ऑलरेडी नो, सॉर्ट कर सकते हैं A to Z, फिल्टर लगा सकते हैं आप. उसके बाद में सब टोटल्स रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास में. जैसे यहाँ पे मैं सेंट्रल का सब टोटल निकालना चाहता हूँ, सो जो भी मेरा रीजन है उसका सब टोटल निकल जाएगा. आई वांट रीजन, सब टोटल फॉर रीजन, इट्स ओनली ऑलरेडी शोइंग हियर, रीजन के लिए है. फील्ड सेटिंग्स में आप जा सकते हैं. फील्ड सेटिंग, अगर आपको फील्ड की कोई सेटिंग करनी है तो आप जा सकते हैं. जैसे नॉर्मली डेटा के अंदर वो फील्ड सेटिंग अच्छा रहेगा. सम ले सकते हैं, काउंट ले सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ से भी. और दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन टू गो इन अ फील्ड सेटिंग. ओके. और शो फील्ड लिस्ट भी यहाँ से किया जा सकता है. इफ़ यू डोंट नो तो ये फील्ड लिस्ट यहाँ से भी शो किया जा सकता है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम. सो फ्रेंड्स, ये है वो वन पेजर जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था. ये वन पेजर आपको हमेशा हेल्प करेगा किसी भी डेटा पे पिवोट लगाने के लिए या फिर पिवोट का इस्तेमाल करने के लिए. हमेशा याद रखिए, थिंग्स टू रिमेंबर, पिवोट इस्तेमाल होता है समराइज़ करने के लिए. पिवोट कैन बी मैनुअली रिफ्रेश्ड. हेडर्स आर मस्ट, उसके बिना आप पिवोट लगा ही नहीं सकते हो. एरर थ्रो करेगा आप पिवोट लगाते वक्त. और ब्लैंक सेल या ब्लैंक डेटा मत रखिए, उससे पिवोट में ब्लैंक डेटा रिफ्रेश होगा. वन पेजर में मैंने कवर किया है पिवोट का यूज़ कैसे करना है. इट विल बी अंडर इंसर्ट टैब, पिवोट टेबल. आप जब भी किसी भी तरह का डिज़ाइन चेंज चाहते हो पिवोट के अंदर तो आप इस तरह का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं. सब टोटल्स, ग्रैंड टोटल्स, लेआउट चेंज करना, ब्लैंक रोज, रो हेडर्स, कॉलम हेडर्स, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम्स, इस तरह का सारा चीज़ कर सकते हैं. आपको अगर फील्ड लिस्ट या फिर बटन्स या फिर फील्ड हेडर्स के बारे में अगर कुछ काम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं. फील्ड लिस्ट और फील्ड हेडर और बटन्स के बारे में. जब आप फील्ड लिस्ट में या फिर अपने पिवोट टेबल में रोज़ या कॉलम्स या वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस रीजन में आप कर सकते हैं अंडर पिवोट टेबल फील्ड्स. और एनालाइज में अगर आप जाए तो आपको अंडर रिफ़्रेश मिलेगा, या फिर हमने जो देखा राइट क्लिक करके आप रिफ़्रेश भी कर सकते हैं. और आपको एडवांस फिल्टर्स पे काम करना है जिसको स्लाइसर कहते हैं, तो एनालाइज के अंदर आपको स्लाइसर भी यहाँ मिल जाएगा. सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ डू लाइक इट, share it and subscribe it, and tell your friends also. Please do share your comments in the comment section. That will be helpful for us
to improvise this channel. Thanks a lot. Have a nice day. Bye bye.